हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेंडम मोनो यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है चैप्टर 10 ऑफ एन-ट्रैक ऑडियो एडिटिंग सीरीज़। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वॉइस पे इको कैसे लगा सकते हैं। पहले तो सॉरी गाइस कि मैं पिछले 2 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली मैं अब वीडियोस अपलोड कर सकूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो है चैप्टर 10, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसके पिछले वीडियोस को चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज़ है, ये इंडिविजुअल वीडियोस नहीं है। ठीक है, ये सीरीज़ है। उस प्लेलिस्ट की सीरीज़ को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरी सीरीज़ को आप चेक कीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं एन-ट्रैक को सीरियसली स्टार्टिंग से, तो वाकई आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इको कैसे लगा सकते हैं अपनी वॉइस पे। ठीक है, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो एक ट्रैक से मॉनिटर हो रही है, और वो ट्रैक है ट्रैक 1 एन ट्रैक का। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मिक्सर टाइप है, मैंने बताया इफ़ेक्ट्स कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्रेशर सिर्फ नॉइज़ गेटिंग के लिए लगाया हुआ है। आप चाहे यहाँ पे लेवलिंग के लिए भी लगा सकते हैं। चलिए मैं भी लगा लेता हूँ। कंप्रेशन, रिलीज टाइम फुल, अटैक टाइम 0, डाउन, गेन लिटिल बिट हाई। अब आप सुन सकते हैं मेरी जो वॉइस है ये थोड़ी सी लाउड होगी, और साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि वॉइस एक लेवल पे है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रही है और कहीं पे बिल्कुल ही लो हो जा रही है। ऐसा सिर्फ आपको तब फील होगा जब मेरे टोन्स ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, वरना एक्चुअल में जो ऑडियो का लेवल है वहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे इको की, तो आपने इफेक्ट ट्रैक में आना है और यहाँ पे एक इको इफेक्ट लोड करना है। ये है डिफ़ॉल्ट इको का प्रीसेट, आप सुन सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये है डेप्थ, यानी एक इको और दूसरी इको के बीच में जो टाइम गैप होता है उसे हम कहते हैं इको डेप्थ या डिले टाइमिंग। ठीक है, यह है डिके यानी रिपीट। इसे आप जितना कम रखेंगे एक के बाद दूसरी रिपीट का लेवल पहली रिपीट से उतना ज़्यादा कम होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने हेलो बोला तो हेलो हेलो ऐसे 2 बार आवाज़ आएगी। ठीक है, तो हेलो, इसके बाद जो आपको फीडबैक सुनाई देगा वो होगा -19.6 dB का, और उसके बाद जो होगा वो -19.6 dB यानी -39.2 dB का होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप इसे लाउड कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतने ज़्यादा इको की रिपीटेडनेस, या यूँ कहें कि इको की रिपीट भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो अगर आप कम रिपीट चाहते हैं और लाउडनेस ज़्यादा चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी डिले नॉब की, या डिले स्लाइडर। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइडर है, मैंने गलती से नॉब बोल दिया। तो यहाँ पे देखें, ये अगर आपका वॉल्यूम कम मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे कम मिलता है, जैसे अभी मैं डिले को 0 करता हूँ। ठीक है, हेलो हेलो, 1 से 2 रिपीट आपको सुनाई दे सकती है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी लो है। इन्हें हमने रेगुलर पे लाने के लिए डिले के वॉल्यूम को बढ़ाना है। अब मेरी जो वॉइस आप सुने हैं उसमें फीडबैक की जो लाउडनेस है वो ज़्यादा है। ठीक है, आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। और ओवरऑल जो इफेक्ट है, ये डजेंट मैटर आपने इसको कैसे बैलेंस किया हुआ है, लेकिन आपने जैसे भी बैलेंस किया हो, ओवरऑल इफेक्ट्स का जो अमाउंट है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। अभी देखिए, मैं मिक्स को डाउन कर दूं तो आपको रिपीट्स ज़्यादा सुनाई देंगे, लेकिन मिक्स या ओवरऑल इफेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कम आपको सुनाई देगा। और इसको अगर मैं बढ़ा तो आपको मेरी वोकल से ज़्यादा लाउड ये एको सुनाई। अगर मैं ये लेवल बढ़ा देता हूँ तो आपको मेरी वोकल से ज़्यादा लाउड इको सुनाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे कम करके आप
इंटरगैलेक्टिक टाइप के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है आउट गेन, यानी ओवरऑल ये कंट्रोल करता है कि आपकी जो वॉइस है या आपका जो ट्रैक है उसका इको के बाद जो गेन होगा या वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ठीक है। अभी सुनिए। तू शाहे ख़ुबा तू जाने जाना, तू शाहे ख़ुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं ये आपको प्लीजेंट लग रही है, और इससे अगर मैं हार्श तो आपको हार्श साउंड। अब आप पूरा जान चुके हैं इको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ छूट रही है, वो है डेप्थ मोड। डेप्थ मोड बेसिकली इस डेप्थ का मोड है कि डेप्थ कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर आप इसे लॉक पे रखते हैं तो अगर आप छोटे स्केल पे चेंजेस करते हैं तो एक डॉट, आप देखेंगे डॉट डॉट मूव करता है, ठीक है। तो एक डॉट में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, फिर धीरे धीरे ये डिफरेंस बढ़ता है, और फिर डिफरेंस बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखें आप यहाँ पे अगर एक डॉट मूव करते हैं 35, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 54, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एक डॉट के बीच का टाइम गैप देखते हैं तो ये होता है 27, 63 और 25, 39, 27, 63, 25, 39, इतना। यहाँ पे डिफरेंस कुछ और होता है, यहाँ पे डिफरेंस कुछ और होता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आगे आप जाएंगे उतना डिफरेंस बढ़ता जाएगा दो डॉट्स के या दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे होता है टेम्पो स्ट्रेट, लेकिन उससे पहले टाइम लिनियर देखते हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा है जो आपके 100 माइक्रोसेकंड का डिफरेंस गैप रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे जहाँ पे एक डॉट मूव करें लाइक 1300 माइक्रोसेकंड्स और 1400 माइक्रोसेकंड्स, 1300, 1400, और यहाँ पे भी सेम ही होता है 84, 85, 84, 85। ये टाइमिंग कंट्रोल के लिए होता है ओवरऑल, ठीक है। टेम्पो होता है, टेम्पो मतलब आपकी जो स्पीड है, ये आपके प्रोजेक्ट की जो स्पीड है, मैं आपको दिखाऊं मेरे प्रोजेक्ट का जो बीपीएम है वो होता है 100 बीट, और 100 बीट ऐसा साउंड करता है, टिक 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 टिक, इतना डिफरेंस होता है। इनके बीट की जो टाइमिंग होती है उसे एक बीट की टाइमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे टेम्पो में एक बीट की टाइमिंग होती है, आधे बीट की, 1/4 बीट की, और 1 मेजर यानी 4 बीट्स की टाइमिंग। उसके बाद आता है टेम्पो ट्रिपलेट, यानी एक बीट का तिहाई जो होता है उतनी टाइमिंग एक डॉट के बीच, दो डॉट्स के बीच, ठीक है। यहाँ बीट ट्रिपल, लेकिन यहाँ पे फिर अगला डॉट जो आता है वो है बीट ट्रिपलेट के बाद मेजर ट्रिपलेट। बीट ट्रिपलेट में क्या होता है, एक बीट की जो टाइमिंग है उसका जो थर्ड पार्ट होता है यानी तिहाई होता है उसे हम बीट ट्रिपलेट बोलते हैं, और ऐसे ही ट्रिपलेट तिहाई भाग को बोल सकते हैं। मेजर ट्रिपलेट मतलब 4/3 ऑफ बीट टाइमिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको और ज़्यादा पीछे जाने पे और ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशंस की टाइमिंग आप सेट कर पाएंगे, और यह टेम्पो डॉटेड है, ठीक है। 1/4 डॉट और 1/2 डॉट, बीट डॉट, ये बेसिकली 3.4 और 3.8 ऐसे जो डॉट्स हैं टेम्पो में बीच बीच में, ठीक है, जो लिनियरली नहीं आते वो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप सुन सकते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि कैसे इको लगा सकते हैं अपनी वॉइस पे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिवर्ब कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहली बार मुझे यानी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप ऑडियो एडिटिंग को लेकर सीरियस हैं तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।